जिस टॉपिक को यहाँ पर ले रहे हैं वो हमारे पिछले वीडियो के आगे का प्रोसेस है। पिछले वीडियो हमने क्या देखा कि अगर आप जीएसटी का सेटअप करने जाते हो तो वो कितना कंफ्यूजन भरा एंट्री होती है, जिसमें जानबूझ के गलती एंट्री की गई थी ताकि आपको समझ में आ सके सिचुएशन कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं कि आपको दुविधा में डाल सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिससे आप चुटकियों में बिना किसी झंझट के जीएसटी सेटअप कर सकते हो। सारा काम आपका कंप्यूटर करेगा। बस आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे किसके साथ किसका माइनस करना है, बस आपको ये बता देना है और सारा काम टेली खुद ब खुद करके दे देगा। तो है ना अच्छी बात। तो प्रोसेस को समझते हैं कैसे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसका सेटअप कैसे बनाया है, और ये जो सेटअप है ये होना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार का सेटअप आप कहीं बिजनेस में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये मैंने सेटअप इसलिए लिया हुआ है ताकि आप समझ सको कि एक्चुअल में करना क्या है आप लोग को। देखो हमने क्या किया है कि एक तरफ परचेज की, हमने अमित से परचेस किया है 50 पीस। एक सीजीएसटी में है और एक आईजीएसटी में है। ठीक वैसे ही हमने सीजीएसटी और आईजीएसटी के साथ सेल कर दिया है। और सूरज का भी एक सामान हमने पूरा कर, यानी आईजीएसटी में जितना हमने सामान खरीदा है वो हमने पूरा का पूरा सेल कर दिया है। अब इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसा देखो ऐसा बहुत होगा, ये ऐसा कभी नहीं आता। बहुत रियल केस है एकदम। लेकिन यहाँ पर हमें इस चीजों को समझानी है, और समझानी है इसलिए आपको ये प्रोसेस हम ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने परचेस करते वक्त इतना टैक्स दे दिया है और सेल्स करते वक्त इतना हमने ले लिया, इतना हमारा आउट होने वाला है। अब देखते हैं, हम 1,08,000 रुपये गवर्नमेंट को सीजीएसटी देने वाले हैं और एसजीएसटी देने वाले हैं 1,08,000 रुपये 800 रुपये, और 10,800 रुपये हमें देने वाले हैं आईजीएसटी। तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी हम 45,000 सीजीएसटी का दे चुके हैं, एसजीएसटी का 45,000 दे चुके हैं और 4,000 इसका दे चुके हैं। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका पिछले टेक्निक को लिया गया है। अभी मैं आपको समाधान नहीं दिया हूँ, अभी मैं आप लोग को समाधान नहीं दिया हूँ, अभी आपको समाधान तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस को लेकर जा रहा हूँ कि हमें जीएसटी कितना पेमेंट करना है, वो अमाउंट को एक बार जानना है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है वो वही वीडियो का प्रोसेस है जो आपने पिछला देखा हुआ है, जहाँ पे हम एडजस्टमेंट की बात कहेंगे। लेकिन हमारा जो तरीका है वो इससे भी सरल तरीका है। तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले अभी मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं ये जानना है कि हमारा जीएसटी पेबल अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है 1,00,000 रुपए, 1,08,000 रुपये, 800 रुपये जो भी है। अब हम पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए मैं वाउचर में जाता हूँ, एप्सन का बटन दबाता हूँ। और सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप लोगों को मैं क्लियर दिखाता हूँ क्योंकि मुझे तो अमाउंट याद है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले किसको बोला गया है कि आईजीएसटी से आईजीएसटी। तो हम इस 4500 रुपये का एडजस्टमेंट करने वाले हैं इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वाउचर में जाते हैं और हम लेते हैं आईजीएसटी, ये ऐसा 4500 रुपये का हम पहला एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और नीचे क्या लेंगे हम लोग, इनपुट आईजीएसटी। अब इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, अब हमें रिजल्ट देखने को मिलता है ये वाला 6,300 रुपये। यानी आपने इसमें से इस कॉन्सेप्ट को पहले ही बात बहुत पहले जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ कि आपने ऑलरेडी परचेस करते वक्त 4,500 रुपये दे दिया था, या जो मीटर आपने दे दिया था, क्लियर कर दिया था। तो अगर आप 10,000 रुपये और देते तो टैक्स तो और बढ़ जाता ना जी। तो हमें देना तो था उसको हाँ, कितना 10,000 जो दिखा रहा था उतना ही देना था, हम लोग को 800 रुपये देना था। लेकिन ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को हम कितना दे चुके हैं, 4,500 रुपये। तो हमने उसमें उसमें से उस चीज को बैलेंस एडजस्टमेंट करवा लिया, यानी सेटअप करवा ली। और उसको हम दे रहे हैं 6,300 रुपये। तो हम उसको बोल सकते हैं कि देखो हमने आपसे सामान खरीदा था तो आपको 4,500 रुपये टैक्स दिया था ना इस सामान का। अब तो हम बेच रहे हैं, तो टैक्स हमारे पास आया 10,800 रुपये। तो उसमें से हम अपना जो एसिड माइनस 800 रुपये का बैलेंस करवा रहे हैं। यानी आप से देखोगे तो गवर्नमेंट के पास 4,300 रुपये, सॉरी 550 रुपये हो चुका है। अब 550 रुपये हो चुका है, इसका मतलब है कि आपको 6,300 रुपये देने हैं। ठीक यही काम हम इन लोग के लिए हम जाते हैं। चल कि अमाउंट हम क्या देने वाले हैं। amount लेते हैं, देखिए 45,000 रुपये, 45,000 रुपये का ये के बारे में हो गया। अब और एक और ले लेते हैं, एसटी की बारी है। यहाँ से ही 45,000 रुपये, और यहाँ से कितना जी हमारा बता दो भैया, हो गया एडजस्टमेंट है हमें ये। और नहीं, इसको आप डिटेल्स
जब क्या बोलते हैं सेल्स में एंट्री की है, मतलब सामने वाले की सेल्स में एंट्री की है, जिससे परचेस करते वक्त आपने 45,000 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया था, इसलिए उसमें से बैलेंस करा के ये अमाउंट पेबल होगा। अब ये अमाउंट पेबल होगा कैसे पता चल रहा है हम लोग को? तो इसको भी सिंपल तरीके से पता करने का है कि देखो एक बार फिर से बैलेंस शीट दिखाता हूँ, और छोटा सा अमाउंट को ले लेते हैं, 6,300 रुपये को ले लेते हैं। अगर मैं वाउचर में जाकर एफ मैं बस ट्रायल कर रहा हूँ यहाँ पे आउटपुट का, अगर ये अमाउंट मैं लिखता हूँ 6,300 रुपये, तो देखो ये 0 0 हो गया, यानी ये हमारा पेबल अमाउंट है। अगर ये 0 0 नहीं होता तो पेमेंट नहीं होता। मैं इसको इंटर भी कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर बैलेंस शीट में कि उसे वो गायब कर दिया है, यानी वो पेमेंट अमाउंट था इसलिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें मैटर को समझना है। हमारे यहाँ पे अभी हम इसको डील कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट में आते हैं और ये देखते हैं, और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर कुछ अमाउंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है, और इसे हमें नोट डाउन भी करना है, ताकि हमें समझ सके कि हमारे लिए सरल तरीका क्या है। हमें 1,32,300 रुपये, 1,32,300 रुपये गवर्नमेंट को देना है, अगर जीएसटी सेटअप सही तरीके से करने आपको आता है तब। और सीजीएसटी का इतना, आईजीएसटी का इतना, एसजीएसटी का इतना। अब इसे हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। हम अमाउंट लिख लेते हैं 63,000 प्लस 63,000 प्लस 63,000। इंटर वैल्यू यहाँ पर आपको ध्यान में देखना है कि इंटर वैल्यू क्या है। इंटर वैल्यू है 1,32,32,300 रुपये। अब ये आ गया है। अब इसी का हम यहाँ पर मेटर कैलकुलेशन में करवाना है, कि ऐसा कोई टेक्निक हो जो ये काम ऑटोमेटिक कर दे। तो उसी टेक्निक को आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जिक्र कर सिर्फ इतना वर्क कर रहे थे कि कैलकुलेशन जीएसटी सेटअप कैसे करते हैं, किसके साथ किसका सेटअप करते हैं। और इसको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, अभी थोड़ा सरल तरीके से समझाया है। अब इस काम को मैं और भी सरल तरीके से समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको डे बुक में जाऊंगा, और जितने भी यहाँ पर जनरल एंट्री हुए हैं उन सबको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट क्या है? वापिस मैटर वैसा का वैसा हो गया। वापिस मैटर वैसा का वैसा हो गया। पेमेंट अमाउंट कितना आना था आप ध्यान में रखेंगे, 1,32,300 रुपये, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब हम समाधान क्या निकालेंगे वो देखिए। देखो, आपके पास ये डे बुक है। आपने जब सामान परचेज आपने किया, तो यहाँ पर आपने इनपुट जीएसटी 9% को सेलेक्ट किया या लिया। मैं बोलता हूँ ये इनपुट आउटपुट पे बांटने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में यही जिक्र किया था कि किसी भी चीज को इनपुट और आउटपुट में बांटने की जरूरत नहीं है। आप बस क्रिएट करके सिर्फ इतना लिख दीजिए, CGST 9%, बस खत्म। कोई इसमें इनपुट का है, आउटपुट का है, इसका है, उसका है, दुनियादारी का करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर दीजिए, आपका अमाउंट ठीक उतना ही आया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अब मैं फिर से क्रिएट करता हूँ और लिखता हूँ SGST 9% ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी स्टेट 9, एंटर। सेम अमाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान में रखिएगा। पहला काम हमारा सेव। सेकंड परचेस में भी मैं यही करूंगा। ये इन आउट का झंझट ही नहीं रखूंगा। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, इंटर करूंगा, और बस लिख दूंगा IGST, वो भी 18%। बस ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी आई है तो इंटर, इतना है तो इंटर, और ये रहा अमाउंट। ठीक उतना ही अमाउंट आया है, अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी आपका। और सेल्स करते वक्त भी मैं वही काम करूंगा, कि आउट वाउट के झंझट को हटाकर सीधा स्पेस दबा के सिंपल सा जो मैं बनाकर रखा था ना हाल ही में 9% वाला, बस उसी को ले लूंगा मैं और गायब हो जाता हूँ। और SGST, मैं वो कोई इन और आउट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। इनके लेजर को जब मैं बनाया था, तो मैं क्लियर आपको दिखा दूं, कोई मैं इन और आउट का जिक्र नहीं किया था। अगर आप ध्यान से ध्यान दें तो इनके लेजर को बनाते वक्त मैं कोई इन और आउट का डिफाइन नहीं किया था। बस मैं इसको इंटर इंटर करके सेव कर दूंगा। अब इस सूरज की बारी है, तो यहाँ भी मैं कोई झंझट नहीं यूज करूंगा। सीधा जो IGST 18% बनाकर रखा हूँ उसे मैं इंटर करके यहाँ पे सेव करा दूंगा। यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद मैं बैलेंस शीट में आता हूँ, करेंट लायबिलिटीज में आता हूँ, और ये लो कोई एडजस्टमेंट मैंने किया? आप क्लियर देख लो, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 1,32,300 रुपये। उतना ही पेमेंट अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा रहा है, उतना ही अमाउंट पेबल यहाँ पे दिखा रहा है। CGST का जितना, IGST का दिखना, SGST का दिखना। आपको मैं बैलेंस शीट दिखा दिया, आपको मैं डे बुक दिखाया। कहीं पर कोई जनरल एंट्री है आप देख लो, आपके सामने मैंने एडिट किया था और आपके सामने बता रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, कोई एडिटिंग नहीं। यहाँ पर जो भी चलता है सामने चलता है।
बिना किसी झंझट के आप ध्यान में रखोगे, आपका पेबल अमाउंट आ गया था। अब पेबल अमाउंट के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि आईजीएसटी का पेमेंट करके दिखाया था और जीरो जीरो दिखाया था, वो भी दिखाया था मैं आपको। वाउचर, पेमेंट, कैश, आई, जीएसटी 18%, सिक्स, ये रहा देखो जीरो जीरो हो गया, यानी पेबल अमाउंट है। बिना किसी झंझट के, बिना किसी झंझट के आपका जीएसटी पेमेंट पेमेंट का जो अमाउंट है वो आपके सामने आ गया। ना इसको उसका करना पड़ा या ना इसको इसको करना पड़ा। अब यहाँ पे कुछ लोग महानुभावों का सवाल आता है कि अगर आप ये टेक्निक का यूज करेंगे तो कितना इन हुआ कितना आउट हुआ का रोना धोना चालू कर देते हैं, कितना इन हुआ आउट हुआ, तो बस इंटर करो ना जी, सारा हिसाब तो यहीं पर है। ये आपका इन हुआ है, आपका आउट है, इसका बैलेंस है, पेमेंट करो जीएसटी। परचेस करते वक्त इतना आप दे चुके हो, सेल्स करते वक्त इतना लिए हो, तो इतना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्लियर? किसका? सीजीएसटी का। आईजीएसटी का भी ले लो भैया एक साथ, आईजीएसटी का भी दिखाए थे आपको। ये टेली आपको हिसाब दे रहा है तो क्यों झंझट में पड़ते हो? टेली आपको हिसाब दे रहा है तो क्यों झंझट में पड़ते हो? सिंपल तरीके से आप देखो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पेबल अमाउंट यहाँ पर आ रहा था 1,32,300 रुपये, वहीं यहाँ पे कैलकुलेट में करके दिखाया था, सेम अमाउंट आया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर से दिखाया हूँ आप लोगों को बार बार डेबू। आप खुद इसका प्रैक्टिकल करो ना, जो मैं बताया हूँ जिस तरीके से बताया हूं, अपने वाउचर टेली में जाकर एंट्री कर देखो, जैसे मैंने सामान के परचेस की एंट्री की, सेम सेम चीजें लिख लिख कर देखो, यही चीज देखने को मिलेगा। और यही है टेली जिसको यूज करके आपको जॉब करनी है। कहाँ का जीएसटी सेटअप के लिए इतना दिमाग लगाते रहते हो, इतना दिमाग खर्चा करते हो कि किसके साथ माइनस करें क्या करें। अगर चीजों को सही तरीके से यूज करो तो सही रिजल्ट आएगा। कंप्यूटर टेली, ये कंप्यूटर है आपके काम के लिए बनाया गया भाई, हेल्प के लिए बनाया गया, ना कि आपके काम को बोझ बनाने के लिए। तो अब देखो, ये आपका सॉल्यूशन दे दिया है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा प्रॉब्लम आपका और आएगा कि देखो कभी कभी क्या किया हमने, अभी तो हमने बिना एडजस्टमेंट के साथ कर दिया काम। कभी कभी क्या होगा कि आईजीएसटी का सीजीएसटी के साथ, सीजीएसटी आईजीएसटी का सीजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी का एसजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बस वही एक काम है जो आपका बचा रहेगा, मतलब वही एक छोटा सा काम रहेगा जो बचा रहेगा, जो आपको करना होगा। अब वो करने के लिए पहले जरूरी है कि मैंने जो अभी आपको रिजल्ट समझाया उसे एक बार अपने टेली में ट्राई करिए, बिना किसी झंझट के पेबल अमाउंट आ जाएगा। पेबल अमाउंट आने के बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेम इसी का ही नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसे को समझाऊंगा कि अगर किसी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो कितना सरल होगा वो काम। मतलब छोटा सा बस काम करना है आपको और आपका आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे पिछले वीडियो में, हाल ही के पिछले वीडियो में मैंने जो समझाया था, कितना टाइम पास हुआ था, ये गलत हुआ वो गलत, वो तो जानबूझ से कुछ गलती जानबूझ के की गई थी, क्योंकि वो होती है इस कारण से, क्योंकि हमें पता रहता है, थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि कौन सी गलती कर रहे हैं, लेकिन हमने वो चीज की ताकि आपको ध्यान में रहे कि अगर इन और आउट के चक्कर में पड़े रहोगे तो एडजस्टमेंट करना, सेटअप करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपना वीडियो समझा दिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और नहीं तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।